जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो सही विजन और दिशा का होना बहुत जरूरी है। ऐश के साथ जीत हमारे पुराने बिजनेस का दोहराव नहीं है और बड़ा साहस एक सुंदर सपना हमारे पुराने बिजनेस का दूसरा भाग नहीं है। हम यहाँ हैं और यह बिल्कुल नया है, हायक है, और हम जिस ओर बढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। पर ऐसा होने और प्रभावी होने के लिए हमें विजन और दिशा की जरूरत है। ये उस रूप में आएगा जो हमें ऐश के साथ जीत के जरिए करना होगा। और मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहता था कि किसी भी बिजनेस के लिए नए वेंचर शुरू करने से पहले सही विजन और दिशा का होना, ए सा का होना इतना जरूरी क्यों है। और इसलिए मैं रिसर्च कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। तो विजन और दिशा बिजनेस की सफलता की नींव है। इसे फिर से कहिए, विजन और दिशा बिजनेस की सफलता की। इनके बिना कंपनियां न सिर्फ अपने संसाधन बर्बाद करती हैं बल्कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी भी गंवा देती हैं और अपने लोगों का मनोबल भी कम कर लेती हैं। भी? और ये वाकई मायने रखता है कि हमारे पास सही विजन क्यों होना चाहिए। हाँ। क्योंकि टीमों को प्रेरित करता है। एक आकर्षक विजन दैनिक कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। इसका मतलब है कि हम सभी उस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस विजन को न केवल अपने लोगों, अपनी टीमों, अपने स्वयं के सर्कल के साथ साझा करें बल्कि अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। ये प्रतिभा को आकर्षित करने में भी मदद करता है। मानो या न मानो, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्पष्ट प्रेरक लक्ष्यों वाली कंपनियों की तलाश करते हैं। अब क्या आपको हमारे सीईओ आशिफारा द्वारा किए गए एक वेबिनार याद है? उन्होंने वास्तव में कहा था कि वास्तव में बहुत सारी प्रतिभाएं उनसे संपर्क करती हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं, और ठीक इसी कारण से ये सही लोगों को आकर्षित करता है। यह ग्राहक के दृष्टिकोण से भी मदद करता है। ये ब्रांड निष्ठा बनाता है और ये ग्राहकों को उन ब्रांडों का समर्थन करता है जो एक स्पष्ट दर्शन के लिए खड़े होते हैं। हमने इस बारे में कई बार बात की है कि अगर कंपनी का विजन ग्राहक के विजन से मेल खाता है, तो वे उस कंपनी के साथ बने रहने और उस कंपनी से उत्पाद और सेवाएं खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके विजन से उतनी ही मेल खाती हैं जितनी की कंपनी का विजन। ये नवाचार को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। दीर्घकालिक लक्ष्य टीमों को बेहतरीन उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विजन रखने का यह पहलू मुझे वाकई प्रेरित करता है। अगर आप व्यवसाय में सभी लोगों को एक ही विजन के साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो उत्पाद बनाने वाले लोग हों, प्रभारी सीईओ हों, और वो उत्पाद और सेवाएं बेचने वाले लोग हों, और ग्राहक आधार हों, तो ये व्यवसाय के लिहाज से हम सभी के लिए बहुत ही रोमांचक काम और भविष्य की चीजें हो सकती हैं। तो ये विजन का हिस्सा है और दिशा का हिस्सा इतना ही क्यों रखता है? वो है क्योंकि दिशा बर्बादी को रोकती है। टीमें अप्रासंगिक परियोजनाओं पर समय और पैसा खर्च करना बंद कर देती हैं। अगर आपके पास सही दिशा है तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम अपना समय और प्रयास उस दिशा के बारे में बहुत कम कहानियों में लगा सकते हैं। वह सफल होने के लिए हमें क्या सीखने की जरूरत है? यह सीखना अप्रासंगिक चीजों पर अपना समय और पैसा बर्बाद न करना जिनसे हमारी सफलता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो दिशा है जो हमें ऐश के साथ जीत में दी जाएगी। अगर आपको याद हो तो इस बारे में बात की गई थी कि कैसे वे लोग जो वहां रहे हैं वे हमारे लिए विक्ट्री विद ऐश में प्रोग्राम लिख रहे हैं ताकि हम उन चीजों पर अपना समय बर्बाद न करें जिनसे हमें आगे चलकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो फिक्स और साथ ही इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होती है। इस दिशा में स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देने से
मैनेजर सबसे अच्छा रास्ता जल्दी चुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैनेजर अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, इसलिए उस जगह तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुना जाता है, न कि इधर माइनस उधर की बातें की जाती हैं। इससे तालमेल भी सुनिश्चित होता है। हर विभाग एक ही मुख्य उद्देश्य की ओर काम करता है, न कि लोगों से वही काम करवाया जाता है जो उन्हें लगता है कि बिजनेस के लिए सही हो सकता है। लेकिन कंपनी के लिए यह दिशा मायने नहीं रखती। हमारी पुरानी कंपनी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे और बिजनेस के लिए प्राथमिकता नहीं थी। और आखिरी चीज ये है कि इससे प्रगति का पता चलता है। ये ठोस लक्ष्यों को मापता है, जिससे लीडर कंपनी के विकास को सही तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। जब आपके पास 100 दिशा होती है, आशंकाएं, तो आप देख सकते हैं कि वो विकास बिजनेस की दिशा और विजन की ओर किस तरह बढ़ रहा है। तो बिना किसी विजन और दिशा के काम करने का जोखिम बहुत बड़ा है। रणनीतिक रूप से एक बड़ा झटका। इनके बिना कंपनी बाजार में विजन और दिशा के साथ आगे बढ़ने के बजाय प्रतिस्पर्धियों के सामने झुक जाती है। फ्री वर्कशॉप हम ही प्रभारी होते हैं और अपने कारोबार के अगुआ होते हैं। प्रतिस्पर्धी हमें उस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं करते जिस दिशा में हम नहीं जाना चाहते। इससे संसाधनों का भी बंटवारा होता है, पैसे और मेहनत का बंटवारा बहुत कम और छोटे कामों में रहता है। अगर आपके पास विजन नहीं है, मान जाए अगर आपके पास दिशा नहीं है, आंजा, तो पैसे मेहनत टीम आदि के जरिए उन कामों में खर्च हो जाते हैं वन जिनसे आपके विजन और उस दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं पाए हुआ है, इससे बर्नआउट भी होता है। जब बिना किसी कारण के लक्ष्य लगातार बदलते रहते हैं तो लोग निराश महसूस करते हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं। मुझे यकीन है कि हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। इस शो है जब आपको कुछ दिया जाता है, ए में शायद कार्यस्थल में या टीम स्पोर्ट्स आदि में, ए शो है जहां हमें बताया जाता है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये करना होगा और आप उस लक्ष्य उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां तक आपको पहुंचने की आवश्यकता है। ए शो और फिर वे कहते हैं ए शो ठीक है, वास्तव में वे गलत था और हमें इस मुकाम तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां आप अभी है वहां नहीं। यही कारण है कि उस विजन को सामने रखना बहुत जरूरी है, दिशा निर्धारित करना, ताकि हर किसी को पता हो कि कहां और क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अगर आप न भी है तो इसे अपनी स्थिति में लागू करने में मदद करने के लिए इस व्यवसाय में आप इस समय किस चरण में हैं? यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक है, हम विकास के चरण में हैं। हमने अभी तक कोई ब्रांड या ऐसा कुछ स्थापित नहीं किया, लेकिन हम उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं। और इस रणनीति की मदद से विजन को जानकर और दिशा को जानकर आप विक्ट्री विद ऐश के प्लेटफॉर्म के भीतर अपना खुद का व्यवसाय बनाना शुरू कर सकते हैं और आप अगले बड़े साहस सुंदर सपने की ओर बढ़ सकते हैं।